नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस पर 7वीं बार पथराव हुआ है। यह घटना नागपुर रेल मंडल के रेवराल स्टेशन के पास हुई है तथा कोच C7 विंडो का शीशा टूट गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 2.5 माह पहले शुरू हुई देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव का सिलसिला थम ही नहीं रहा है तथा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार की शाम 7:34 पर बिलासपुर स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म में पहुंचने पर RPF की टीम ने ट्रेन रुकने के बाद जांच की, तब कोच C7 विंडो का शीशा क्षतिग्रस्त मिला। बता दें कि लगातार पत्थरबाजी की घटना के बाद से ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने और छूटते समय रोज RPF की टीम को जांच के निर्देश दिए गए तथा यह घटना 7वीं बार है जिससे हाईटेक ट्रेन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया तथा पथराव को रोकने के लिए RPF द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है जिससे कि बेअसर है। तथा बता दें इस हाईटेक ट्रेन में बाहरी सुरक्षा का अभाव है तथा अंदरूनी सुरक्षा को लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तथा कोच के अंदर की गतिविधियों की निगरानी के लिए CCTV के साथ सेंसर भी लगाए गए तथा लेकिन बाहरी की गतिविधियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर अनूठा स्वागत किया गया तथा CM ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन बुधवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। वे पिछली सुबह करीब 10 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंचे। मानताल परिसर स्थित नवीन स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी राज्यपाल का स्वागत करने पहुंचे थे। इसके बाद राज्यपाल को राजभवन लाया गया तथा बता दें कि विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी यानी आज सुबह 11:30 पर छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। यह समारोह राजभवन के दरबार हाल में आयोजित होगा तथा बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ने पूरे प्रदेश में 1615 तालाबों की अप्रूवल दे दी है तथा यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने दी है। तथा बता दें कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ने पूरे देश में 1615 तालाबों की अप्रूवल दे दी है जो 1047.36 करोड़ रुपए की योजना बना दी है। दलाल ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी तथा उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में पॉन्ड अथॉरिटी द्वारा 37 तालाबों की 29 करोड़ रुपए की अप्रूवल दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 223 तालाब का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है एवं 494 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। हरियाणा के नारनौल जिले में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र व UDID बनाने के लिए आगामी 24 फरवरी से 3 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे तथा यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के दिव्यांगजनों से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं के लिए UDID कार्ड जरूरी होता है। ऐसे में जिले के दिव्यांगजनों के लिए यह विशेष शिविर लगाया गया है ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए कोई परेशानी न हो। तथा उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र व UDID बनने के लिए 24, 25 व 26 फरवरी को नागरिक अस्पताल नारनौल व महेंद्रगढ़ में अस्पताल में कैंप लगाया जाएगा। इसी प्रकार 27 व 28 फरवरी को नागरिक अस्पताल व उप जिला अस्पताल करीना में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 व 2 मार्च को नागल चौधरी व अटेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप लगाकर दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तथा 3 मार्च को सतनाली व अटेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप लगाए जाएंगे। हरियाणा में लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्याज दर में 5% का अनुदान देगी तथा इसका लाभ इस प्रकार ले सकते हैं। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों और महिलाओं को देश विदेश भेजने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर में 5% अनुदान दिया जाता है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि महंगे ब्याज दर के अभाव में कोई भी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसलिए सरकार लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर 5% ब्याज दर में सब्सिडी देगी तथा उन्होंने बताया कि योजना लड़कियों और महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए बस स्टैंड के नज़दीक नरूला होटल के पीछे स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में आकर वह दूरभाषा 01282250346 पर फोन कर ले सकते हैं। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय बनी दिल्ली की मेयर, जिसको 150 वोट मिले तथा बीजेपी की रेखा को 34 वोट से हराया। इससे पहले दिल्ली मेयर की चुनाव 3 बार स्थगित हो चुका है, जिसके कारण यह चौथी बार है जब मेयर का चुनाव संपन्न हो पाया तथा वोटिंग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस चुनाव में एक्स्ट्रा बूथ लगाया गया तथा कांग्रेस के पार्षद वोटिंग से पहले सदन को छोड़कर बाहर चले गए थे। मोरबी ब्रिज हादसे में मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया। बता दें कि मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया है कि
वह मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे। पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी पुल ढहने को लेकर बुधवार को लगातार तीसरे दिन हाई कोर्ट में अंतरिम मुआवजे के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 120 मृतकों के परिवार के सदस्य भी कोर्ट में मौजूद रहे। पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी की मच्छो नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया था। इस हादसे में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसे मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में लेंस लगाकर सोने गई, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई तथा डैमेज और गलत तरीके से लेंस पहनना भारी पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका के फ्लोरिडा में 21 साल के माइक क्रमहोल्ज की आंख की रोशनी इसलिए चली गई क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर सो गई। क्रमहोल्ज सालों से लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे और इससे होने वाले इन्फेक्शन के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। इसके बावजूद एक दिन काम से लौटने के बाद वो लेंस निकाले बिना ही सो गए। अगले दिन उठे तो दाईं आंख में खुजली और रेडनेस की समस्या हुई। पहले तो क्रमहोल्ज को लगा मामूली इन्फेक्शन है, मगर बाद में प्रॉब्लम बढ़ती गई और इसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। हरियाणा में स्कूलों का टाइम टेबल बदला गया। आज से सभी स्कूल जल्दी खुलेंगे तथा मौसम गर्म होने के कारण इस बार 23 फरवरी से समय में बदलाव किया गया। बता दें कि हर बार 1 मार्च को बदले जाने वाला समय अब की बार मौसम को देखते हुए 23 फरवरी से लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब स्कूल जल्दी लगेंगे। स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी डीईओ व डीईईओ को पत्र जारी किया। अब तक सर्दियों के अनुसार स्कूलों के टाइम टेबल था, लेकिन 23 फरवरी से बदल जाएगा। गुरुवार के एकल शिफ्ट वालों का स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे तथा दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी, जबकि पहले यह स्कूल सुबह 9:30 बजे लगते थे और 3:30 बजे छुट्टी होती थी तथा डबल शिफ्ट वालों का स्कूल का भी टाइम बदला गया। दोहरी शिफ्ट वाले स्कूल की पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लगेगी, वहीं दूसरी शिफ्ट 12:45 से लेकर शाम 6:15 तक लगेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में सीबीआई की रेड हुई, जिसमें 5 लाख रिश्वत लेता हुआ बागवानी अधिकारी गिरफ्तार किया गया तथा यह रकम सब्सिडी की एवज में मांगी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम के वरिष्ठ बागवानी अधिकारी सुनील कुमार पर 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को शिकायत करते हुए कहा था कि बागवानी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी भारत सरकार की योजना के तहत उन्हें सब्सिडी जारी हुई थी। सब्सिडी की राशि देने की एवज में अधिकारी ने उससे 5 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। अधिकारी ने 2 टूक कह दिया था कि अगर सब्सिडी की राशि लेनी है तो उसे रिश्वत देनी होगी, जिसके बाद उसने सीबीआई को शिकायत कर दी तथा इससे आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा भी गया। हिमाचल प्रदेश में दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी का चालान काटा गया क्योंकि नंबर प्लेट के ऊपर अपने नाम का स्टिकर चिपका रखा था, जिससे पुलिस ने जुर्माना लगाया तथा यह कार्यवाही नेशनल हाईवे 7 पर माजरा के समीप शहीद स्मारक के पास हुई। माजरा पुलिस ने यह कार्यवाही की। असल में क्या है कि नंबर प्लेट पर पीछे दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने इसे देखा तो नाके पर गाड़ी को रुकवाया तथा नाम लिखने से कार की पिछली नंबर प्लेट छुप गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें कानून का पाठ पढ़ाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा और 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है तथा यह हड़ताल हाई कोर्ट ने आदेश का विरोध है, जिससे 14,000 प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो सकी है। हड़ताल का मुख्य कारण है कि जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया कि दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 25 पुराने प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए मध्य प्रदेश की समस्त न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया था, जिसके कारण वकीलों के साथ पक्षकार को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। जजों पर पुराने केसों के त्वरित निराकरण का दबाव है। ऐसे में जज नए प्रकरण की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नए प्रकरणों की लंबी तारीखें लगा दी जा रही है। जब इस संबंध में वकील सुनवाई का निवेदन करते हैं तो कोर्ट का द्वारा यह दर्शाया जाता है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण उन्हें तो सिर्फ 25 प्रकरणों का शीर्ष निराकरण करना है। पीसी कोठारी ने बताया कि इस आदेश को वापस लेने के लिए अभिभाषण संघ की तरफ से पूर्व में मांग की गई थी, लेकिन आदेश वापस नहीं लिया गया। इसी के विरोध में संघ ने अदालती कार्य के अलग होने का फैसला किया है। 2 दिवसीय 81वां उर्स मुबारक 24 फरवरी को होगा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के श्रद्धालु शिरकत करेंगे। बता दें कि कौमी एकता के प्रतीक और गुलशन हजरत अबुल हसन सरकार फरीद बादशाह कादरी चिश्ती का 2 दिवसीय 81वां उर्स मुबारक 24 फरवरी को धूमधाम से आसानी औलिया पर मनाया जाएगा। उर्स में मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे तथा हर बार की तरह जुलूस पहली होगी तथा बाद में कव्वाली की जाएगी। यूपी का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़ का पेश किया गया, जिसमें 17,000 किसान पाठशाला खुलेगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे तथा बता दें कि योगी सरकार 2.0 ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। 2023-24 का यह बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। पिछले साल के बजट 6.15 लाख करोड़ से करीब 75,000 करोड़ रुपए का अधिक है।
इस बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज़्यादातर योजनाएं हैं। सरकार ने बजट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है तथा बता दें कि इसमें यूपी में 9 एयरपोर्ट से उड़ान संचालित होगी। इसके लिए 80 शहर जोड़े गए हैं तथा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे तथा 12,631 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए प्रस्तावित किया गया है। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कृषि, चिकित्सा, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन में स्टार्टअप का बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों पर 15 साल पुराने वाहन हटाए जाएंगे तथा यह आदेश संभल ART को चिट्ठी के द्वारा जारी किया है तथा जल्द शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया है जिसमें सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहन अब सड़क पर नहीं दौड़ेंगे। इन वाहनों को स्क्रैप की सूची में डाला जाएगा। शासन ने बाकायदा सभी जिले के सहायक संभागीय परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए हैं तथा सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी महकमों को यह चिट्ठी के द्वारा जारी किया गया तथा पुराने वाहनों के बदले नए वाहनों को सरकारी महकमों में लगाया जाएगा तथा डाटा एकत्र कर सरकार को भेजी जाएगी। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेश किया माइक्रोग्रिड आधारित ग्रीन EV चार्जिंग स्टेशन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर बोले, देश भर में अपने ग्राहकों को 7,000 EV आपूर्ति की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में विद्युत प्रबंधन और औद्योगिक ऑटोमेशन समाधान प्रदान करने वाली कंपनी डेल्टा ने इलेक्रामा 2023 में IoT आधारित स्मार्ट ग्रीन सॉल्यूशंस का विस्तृत पोर्टफोलियो पेश किया है जिसमें एक स्मार्ट माइक्रोग्रिड आधारित ग्रीन EV चार्जिंग स्टेशन और एक नया ओपन लूप वेरिएबल टार्क स्टैंडर्ड ड्राइव VP3000 सीरीज शामिल की है। अब ट्रेनों में चोरी पर लगाम लगेगी। रेलवे लॉन्च करेगी वन टाइम पासवर्ड जिसके बिना नहीं खुलेगा कोच का दरवाजा तथा बिना टेंशन के पार्सल पहुंचेगी। बता दें कि रेल के माध्यम से पार्सल भेजने वालों के लिए अब खुशखबरी है क्योंकि अब रेल में सामान चोरी होने का डर नहीं सताएगा। रेलवे ने डिजिटल लॉक सिस्टम को लॉन्च किया है जिसके बाद बिना OTP के कोच का दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि मालगाड़ियों और पार्सल से ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब आप बिना चिंता के कहीं भी पार्सल भेज सकते हैं, आपको चोरी की बिल्कुल चिंता नहीं होगी। झारखंड में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं तथा यह मामला सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र के सामने आई है जिससे झारखंड सरकार अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बोकारो जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि प्रयोगशाला में मिली रिपोर्ट के मुताबिक लोहांचल इसे सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू से कड़कनाथ मुर्गों की मौत हो गई है तथा 1 किलोमीटर के दायरे के इलाकों को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें कहा गया कि इन इलाकों में मुर्गों या बतखों की बिक्री पर प्रतिबंधित रहेगी तथा बताया कि राज्य अलर्ट पर है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जिले के सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखने और बड़े कुक्कुट पालन केंद्रों से मुर्गियों या बतखों के नमूने लेने के लिए एक मेडिकल टीम गठन किया जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड की जलवायु दालचीनी एवं तिमरू के उत्पादन हेतु अनुकूल होने के दृष्टिगत इनका उत्पादन बढ़ाने हेतु मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू प्रारंभ किया जाएगा जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सघन सेक्टर से उत्तराखंड के किसानों एवं युवाओं को हो रहे लाभ के दृष्टिगत सघन पौधा केंद्र को सुदृढ़ करने हेतु एक्ट के माध्यम से संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तथा दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस कीजिए तथा रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 और 5.2 मापी गई। उत्तराखंड में भूकंप के झटके 1:30 पर आया तथा भूकंप का केंद्र नेपाल के जुमला में था। भूकंप के झटके भारत, चीन और नेपाल में भी महसूस किए गए। आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद उत्तराखंड में भी दहशत का माहौल है तथा बता दें कि दिल्ली NCR में बुधवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल था। यहाँ बाजुरा में आज दोपहर करीब 1:45 पर रिएक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र ने यह जानकारी दी। वहीं दिल्ली NCR में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था। हालांकि अभी तक किसी तरह की क्षति की खबर नहीं आई है तथा नेपाल में पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं।